फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सेफ़ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं आ गया हूँ कावासाकी के शोरूम जो छतरपुर में है, जिसका नाम है औरम कावासाकी। यहाँ मैं आज इसलिए आया हूँ क्योंकि काफ़ी टाइम से मन भी हो रहा था कि चलो यार, काफ़ी दिन हो गए कोई वीडियो नहीं डाली यूट्यूब पर। सभी कह रहे हैं कि सर कोई वीडियो डालो जिसमें आप भी हो, क्योंकि मैं बेसिकली तो मैं गवर्नमेंट हिमाचल रोडवेज पर बनाता हूँ। एनीवेज़, वो दूसरी बात है। सो आज फ्रेंड्स, मैं आपको काफ़ी सारी बाइक्स दिखाने वाला हूँ और आज मैं 2 बाइक्स यहाँ पर कवर करने वाला हूँ, जो है कावासाकी निंजा 1000 और कावासाकी निंजा नहीं, कावासाकी वर्सेस 1000। सॉरी, मैं मिस्टेक में बोल गया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक एक करके मैं आपको सारी बाइक्स दिखाता हूँ और उसके बाद आपको लेकर जाऊँगा कि कौन सी बाइक पर मैं वीडियो बनाने वाला हूँ। सबसे पहले तो आप मेरे सामने जो देख रहे हैं, ये है कावासाकी की Z650 इनलाइन 2 सिलेंडर्स। एंड मैं धीरे धीरे करके सारी चीज़ें बताऊँगा, एक बारी में नहीं। और ये है कावासाकी की वर्सेस 650 ये सीसी का इंजन है इसके अंदर। एंड ये है कावासाकी की वल्कन एस, और वो उसके साथ में कावासाकी वल्कन एस एक और। ये दोनों बाइक्स जो हैं, ये दोनों बाइक्स सेम हैं। और ये है कावासाकी W800। और ये है हमारे शोरूम के एम्प्लॉयज़। ये है सर, आपका नाम? हाँ जी, ये हैं लोकेश सर, ये है मानू सर। एंड आपको जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए हो कावासाकी में शोरूम में, आप यहाँ पर आके इनसे ले सकते हैं। और मिस्टर सौभाग्य सर भी हैं यहाँ पर, एंड मिस्टर विक्की सर भी यहाँ पर हैं। एंड चलिए, मैं बातें करते करते आपको आगे ले चलता हूँ। ये है जो मेरी फेवरेट बाइक है, ये है कावासाकी निंजा 1000। एंड फ्रेंड्स, ये है कावासाकी निंजा 1000 जिसका आज मैं रिव्यू बनाने वाला हूँ। और ये है कावासाकी वर्सेस 1000, जिसमें ग्रीन कलर और प्लस वाइट कलर, ये दोनों ही बाइक्स जो हैं, ये BS6 है, ये भी BS6 है। और पीछे जो आपकी खड़ी है, ये है कावासाकी निंजा ZX10R, जो बहुत सारे लोगों की फेवरेट है, बहुत दिलों की जान है ये बाइक। और ये बाइक जो है अब लिफ्ट कैम रेडी है, क्विक शिफ्टर प्लस ऑटो ब्लिपर में आ रही है। 200 bhp ये बाइक प्रोड्यूस करती है, इनलाइन 4 सिलेंडर्स लिक्विड कूल्ड इंजन के साथ। और टॉप स्पीड इसकी आपको 300 मिलेगी इस बाइक के अंदर। और इसमें आप अगर चाहें तो आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट भी लगा सकते हैं, स्टॉक एग्जॉस्ट को हटवा के। अब चलिए, अब हम अपनी बाइक पर चलते हैं जिसके हम वीडियो आज बनाने वाले हैं। एक बार आपको इस बाइक का मीटर भी दिखा देता हूँ। ऐसा इसका कुछ मीटर है, और ये फ्रंट से भी ऐसे दिखती है। आगे DRL है इसमें। और ये मुझे बहुत अच्छा लगा कि कावासाकी जो है अब अपने आगे ये स्टिकर भी लगा के देने लग पड़ी है, कावासाकी रेसिंग टीम का। ये बहुत मुझे अच्छा लगा इसमें। तो चलिए मीटर को ऑफ करते हैं ताकि इसकी बैटरी ना लो हो। अब हम दूसरी बाइक पर आ गए हैं। ये है कावासाकी की निंजा 650 इनलाइन 2 सिलेंडर्स। बस मेरे ख्याल से ये शायद 70 bhp की प्रोड्यूस करती है। चलिए आपको एक बार इसका ही मीटर दिखा देते हैं। पर ये जो है, ये BS4 मॉडल में आ रही है। निंजा 650 भी आई है जो BS6 मॉडल में है। इसका मीटर कुछ ऐसा है। यहाँ पर जैसे कि आप सब देख सकते हैं, यहाँ पर RPM, गियर, क्लॉक, किलोमीटर, ओडोमीटर, फ्यूल, टेम्परेचर, न्यूट्रल, इंजन मैन फंक्शन की लाइट, ABS लाइट, ये सारी चीज़ आपको ये शो करेगी। और इसमें आपको चार्जिंग ऑप्शन भी दे रखा है, अगर आप चाहें तो आफ्टर मार्केट इसमें चार्जर भी लगवा सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि आज मैं ऑलम कावासाकी के शोरूम में आ गया हूँ जो छतरपुर में है। और जो 2 बाइक्स मैंने आपको बताई थी, वो एक मेरे पीछे खड़ी है वर्सेस 1000, और एक वहाँ खड़ी है निंजा 1000 जो ब्लैक और ग्रीन कलर में है। तो चलिए, सबसे पहले हम आपको वर्सेस 1000 का रिव्यू दिखाते हैं। तो सबसे पहले आप इसमें देख सकते हैं कि इसके जो फ्रंट हेडलैम्प्स हैं वो LEDs में आते हैं, पहले नहीं आते थे। और अब जो है, इसमें कंपनी ने बहुत अच्छा दे रखा है, LED इंडिकेटर्स भी दे रही है फ्रंट में। आपको इसके डुअल डिस्क मिलेंगी। इनलाइन 4 सिलेंडर बाइक है ये, जो 18 bhp की पावर प्रोड्यूस करती है। और अब आइए, हम आपको एक तरह से साइड लुक दिखाते हैं। इसमें कंपनी से ही स्टॉक एग्जॉस्ट फिट आता है। आफ्टर मार्केट आपकी मर्जी है, आप लगवाना चाहते हो आप जरूर लगवा सकते हैं। और इसके मेन जो फ्रेंड्स मुझे जो स्विचेस लगे, वो बहुत अच्छे लगे। काफ़ी अच्छी फिनिशिंग है इनकी। एक प्रीमियम फील आ रहा है कि जी हाँ, हम एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट को टच कर रहे हैं। एक लग्जरी प्रोडक्ट है, एक्सपेंसिव प्रोडक्ट है। और वैसे भी इसकी जो प्राइस है, वो प्राइस इसकी कितनी है,
इसके जो आप बटन्स देख रहे हैं बहुत ही टच करने में ही पता चल रहा है कि प्रीमियम फील दे रहा है, लग्जरियस फील है। ऑब्वियसली वो तो देगा ही क्योंकि महंगा प्रोडक्ट है, लग्जरियस प्रोडक्ट है। अब चलिए महंगे प्रोडक्ट से बात आई तो काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि ये बाइक कितने की इस टाइम ये बाइक जो है 11,60,000 की ऑन रोड आ रही है और इनलाइन 4 सिलेंडर्स बाइक है। अब आइए चलिए हम आपको एक बार इसके बैक इंडिकेटर्स भी दिखाते हैं। बैक इंडिकेटर्स भी इसके एलईडीज आ चुके हैं और ये है फ्रेंड्स टॉप बॉक्स के लिए। इसमें आपको साइड में पैनियर्स भी मिलेंगे जो कंपनी फिटेड आते हैं। इसके फ्रेंड्स इसके पीछे आपको एलईडी इंडिकेटर्स मिल जाएंगे जो बहुत ही बढ़िया है, सबसे बढ़िया एलईडी इंडिकेटर्स आते हैं इसमें और बहुत ही अच्छी इनकी विजिबिलिटी है। बहुत मतलब देखने से पता चल रहा है कि जब ये देखने में अभी ये बंद है तो इतने अच्छे, तो फ्रेंड्स जब ये स्टार्ट होंगे तो कितने अच्छे होंगे बताइए। और इसमें साइड गार्ड जो है वो कंपनी से ही आता है। डिलीवरी के बाद अगर आप निकलवाना चाहें तो निकलवा सकते हैं। अब आइए चलिए हम आपको इसका मीटर दिखाते हैं जो सबसे मेन थिंग होती है। एंड फ्रेंड्स इसका जो मीटर आप देख रहे हैं ये 2050 की कावासाकी की जो निंजा H2 बाइक आती है उससे इंस्पायर्ड है। अब मीटर देख रहे हैं तो सभी लोगों को ऑब्वियसली क्रेविंग तो हो ही रही होगी ना कि मीटर दिखाया, चालू करके दिखाया, सारी चीज़ें हम आपको अभी इसी वीडियो में दिखाएंगे। तो यहाँ से मैंने की ऑन करने के बाद इसके चारों इंडिकेटर्स ऑन है, ABS लाइट ऑन है। अभी इस टाइम बाइक जो है न्यूट्रल में है और ये आपको ये आपको पावर मोड भी दिखाएगी, स्पीड, टाइम, लीन एंगल वगैरह ये सारी चीज़ें आपको ऊपर मीटर में डिस्प्ले होंगी। और ये जो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं यहाँ पर ये है इसके चार्जिंग सॉकेट है। इस बाइक में जो अब ये BS6 की जो बाइक्स आ रही हैं इन्हीं के अंदर चार्जिंग सॉकेट्स आएगा। इससे पहले की जो थी BS4 की उसमें से ऑप्शनेबल थी, मैंने उसके भी आपको वीडियो में दिखाया है कि जैसे वर्सेस 650 हो गई या निंजा 650 हो गई, उनमें ऑप्शनेबल है, उसमें आप आफ्टर मार्केट लगा सकते हैं। इसमें लेकिन जो है इसमें आपको कंपनी फिटेड ही मिलेगा। अब चलिए अब काफ़ी बातें तो हो गई हैं बाइक के बारे में, तो मेन चीज़ रही है उसकी साउंड, इंजन साउंड की। तो चलिए आइए अब हम आपको इंजन साउंड भी इसके सुनाते हैं। फ्रेंड्स अब इसकी इंजन की साउंड सुनते हैं कि इंजन की साउंड कैसी है। एंड इसकी मेन बात मैं अभी आपको एक और थोड़ी देर में बताना चाहूँगा। ये इसका किल स्विच है और जो है अब आप देख इस टाइम फ्रेंड्स जो आप देख रहे हैं जो सुई है वो 2000 RPM पर है। काफ़ी लोग सोचते हैं कि ये 2000 RPM पर क्यों है। ओके, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब ये बाइक लेती है, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी जो हमारी मीटर की सुई है वो 2000 RPM पर है। और ये फ्रेंड्स ये 2000 RPM पर इसलिए है क्योंकि जो बाइक है वो काफ़ी देर से खड़ी है, काफ़ी टाइम से खड़ी है। ऐसा इसलिए ये नहीं कि यहाँ पर खड़ी है, जब आप घर में भी इसको लेके स्टार्ट करेंगे तो इंजन जो है, इंजन के अंदर जो इंजन ऑयल है वो ठंडा पड़ जाता है। तो इंजन ऑयल को अभी बाइक इस टाइम गर्म करें, गर्म करने के बाद जब 2000 से 1000 RPM पर आ जाएगा तो अपने आप जो इसकी साउंड है वो थोड़ी कम हो जाएगी। अभी आप सुन सकते हैं एग्जॉस्ट के साउंड से कि इस टाइम इंजन जो है पूरा ठंडा हो गया। तो थोड़ी देर तक बाइक से गर्म करेंगे, उसके बाद चला सकते हैं बाइक आगे बढ़ जाए। हाँ अब आप रेड कर सकते हैं। चलिए अब इसकी इंजन की साउंड सुनते हैं कैसी है। आई होप आपको जो इसके इंजन की साउंड है बहुत अच्छी लगी थी। मैं ज़्यादा रिव्यू इसलिए नहीं करा मैंने क्योंकि अभी जो है अभी एक तो नई बाइक है, अभी तुम चली भी नहीं, इंजन रमा भी नहीं हुआ इसका अच्छे से, इसलिए मैंने थोड़ा रिव्यू करा। अब चलिए आपको इसकी थोड़ी टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में हाँ जी, जिनका हमें इंतज़ार था वो हमारे बीच में आ चुके हैं, जिनका मैं चाहता था कि मेरी वीडियो में डेफिनेटली है, नहीं तो मैं वीडियो डालूंगा नहीं यूट्यूब पर। ये है हमारे सर आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम है सौभाग्य और मैं यहाँ पे कावासाकी में यहाँ पे सेल्स और मार्केटिंग देखता हूँ और आपको आज मैं वर्सेस 1000 के बारे में बताऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले डिस्प्ले से। तो ये डिस्प्ले जो है कावासाकी की निंजा H2 मॉडल से ली गई है जी। काफ़ी सारे फीचर्स भी उसके जैसे इसके अंदर कॉमन आते हैं। और अगर आप सामने देख सकते हो तो यहाँ पे इसका टैकोमीटर आता है, यहाँ पे आपके स्पीडो आ जाती है जी, ठीक है। बाकी ओडो वगैरह सब चीज़ें यहाँ पे आ जाती हैं, ठीक है। और स्विचेस की बात करोगे तो यहाँ पे इसमें पावर मोड सिलेक्शन के लिए दे रखा है और KTR इसमें आई थिंक 2 है, फुल पावर मोड्स होते हैं और ट्रैक्शन कंट्रोल जो होते हैं इसके अंदर 3 होते हैं और एक होता है टोटली ऑफ करने के लिए। बाकी ये वाले 3 बटन हैं, ये क्रूज कंट्रोल के लिए दे रखे हैं। 60 प्लस की अबव स्पीड में होगा तो ये बटन प्रेस करोगे तो आपका क्रूज कंट्रोल एक्टिव हो जाएगा। वहां से स्पीड प्लस और माइनस करते रहोगे तो आपकी प्लस और माइनस करता रहेगा, तो कंटिन्यूसली उसी स्पीड पे चलेगा। बाकी ये डिस्प्ले की सेटिंग को रीसेट करने के लिए इंडिकेटर, हॉर्न और ये हैजर्ड लाइट। और यहाँ पे जो
दे रखा है वो आपका किल स्विच दे रखा है, ये स्लाइडिंग वाला होता है, किल स्विच भी है और साथ में सेल्फ भी लेगा ये। तो एक ही बटन से मल्टीपल काम हो जाएंगे इसमें आपके। ओके ओके। और मैं मुझे आपसे अब पूछते हैं थोड़े से सवाल नंबर 1, साथ में सेल्फ भी लेगा ये। तो एक ही बटन से मल्टीपल काम हो जाएंगे इसमें आपके। ओके ओके। और मैं मुझे आपसे अब पूछते हैं थोड़े से सवाल नंबर 1 पहला ये कि KTRC काम क्या करता है भाई? वो उसको KTRC का मतलब होता है कावासाकी ट्रैक्शन कंट्रोल। ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब ये होता है कि जैसे अभी ये बाइक है आपकी 120 हॉर्स पावर की मोटरसाइकिल है जी। तो रियर व्हील पे जब इतनी पावर अगर आप थ्रो करते हो और आपकी सरफेस पे अच्छी ग्रिप नहीं बनती बाइक की, फॉर एग्जांपल रोड गीली है, बर्फ है, ग्रेवल ज्यादा है, तो वहां पे रियर व्हील ओवरस्पिन होता है, उसको अवॉइड करने के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल की जरूरत होती है। तो उसमें मल्टीपल सेटिंग होती है, 1 2 3। 1 सबसे लोवेस्ट होता है, सेकंड मीडियम होता है, थर्ड जो होता है सबसे ज्यादा प्रोएक्टिव होता है। तो वो सिचुएशन के अकॉर्डिंग आप अपने अकॉर्डिंग इसको सेट कर सकते हो और जितनी आपको रिक्वायरमेंट है। तो रियर व्हील को बेसिकली वो ओवरस्पिन नहीं होने देगा। सो ये आता है ट्रैक्शन कंट्रोल का मतलब। बाकी डिटेल में थोड़ी स्पेसिफिकेशंस इसकी बाइक के बारे में बताता हूँ। वर्से 1000 जो कि इनलाइन 4 सिलेंडर में आती है और ये इंजन जो है बेसिकली इनकी लेजेंडरी मोटरसाइकिल GVC 900 से लिया गया जो कि 1984 में आई थी। तो उसी का रेवोल्यूशनाइज इंजन है। सेम इंजन जो है डिफरेंट ट्यूनिंग के साथ निंजा 1000 और Z1000 के अंदर में भी यूज होता है। तो ये इंजन पर्टिकुलर इस बाइक के अंदर में टूरिंग के हिसाब से ट्यून करा गया जो कि 120 हॉर्स पावर और 105 Nm का टॉर्क जनरेट करती है बाइक के। जब पावर इतनी अच्छी है तो बाइक के लिए स्टॉपिंग पावर भी अच्छी होती है। तो आगे सेमी फ्लोटिंग डिस्क दे रखी है जो कि ट्विन है और रियर में भी डिस्क है। और बेस्ट पार्ट की ABS आगे पीछे दोनों है। ठीक 4 लाख की बाइक ले रहे हैं और उसमें 6 महीने में 9000 की सर्विस, मेरे ख्याल से कोई एक्सपेंसिव नहीं है, बिल्कुल एक्सपेंसिव नहीं है। मेन आप पर भी डिपेंड करता है कि हम चलाते कैसे, है ना? बाकी जैपनीज बाइक है, जैपनीज बाइक की मेंटेनेंस कॉस्ट यूरोपियन इटालियन ब्रांड से हमेशा कम होती है। तो कॉस्ट ऑफ ऑनरशिप बेस बाइक की कम रहेगी, ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं रहेगी इस बाइक में। एंड सर इसको अगर हम BMW से कंपेयर करेंगे, BMW की S1000 XR आती है, ऑलमोस्ट इसका डबल प्राइस है। ये तो और जो फीचर्स आ रहे हैं दोनों में ऑलमोस्ट कॉमन फीचर्स हैं, कुछ एक चीजें एक्स्ट्रा है बट एंड ऑफ द डे उन 2-3 फीचर्स के लिए आप एडिशनली डबल कॉस्ट पे करोगे तो वो चॉइस आपकी। बाकी कॉस्ट ऑफ ओनरशिप डेफिनेटली उसकी थोड़ी सी हायर साइड पे रहेगी। एंड सर मेरा अगला सवाल, काफी वीडियोस में मैंने भी देखा है कि लोग क्या करते हैं, क्रूज कंट्रोल को ऑन तो कर लेते हैं पर लेकिन फिर हाथ छोड़ देते हैं। हाथ छोड़ना आप बताइए, मैंडेटरी नहीं, हाथ छोड़ना मैंडेटरी नहीं है, बेसिकली वो आपकी केयरलेस है। वो तो इसलिए आपकी अपनी सेफ्टी जो है वो आपके हाथ में है। हम क्रूज कंट्रोल लगा के हैंडल को पकड़ेंगे ताकि वो लेफ्ट राइट गाड़ी जो भी रोड का सर्फेस अनइवन है कुछ भी है तो हाथ छोड़ना कोई भी मैन्युफैक्चरर कभी नहीं कहता कि छोड़ना चाहिए, वो आपकी सेफ्टी के लिए आपसे गलत है। तो मैं उसके लिए रिकमेंड नहीं करता। ओके। तो चलिए फ्रेंड्स, फिर एक बार हमने इसके साउंड भी सुना दी, बाइक का प्राइस भी बता दिया, बाइक में क्या क्या है वो सारी चीजें हो चुकी हैं। अब इस बाइक का टॉपिक यहाँ क्लोज करते हैं। अब हम चलते हैं हमारी दूसरी बाइक पर जो है वो घड़ी कावासाकी निंजा 1000 जो मेरी फेवरेट बाइक है। सर ये तो मैं आपसे लेके जाऊंगा एक दिन, ठीक है? ओके कर दो।